हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज़ ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स। मेरा नाम है जानवी मौर्य और अब हम लोग डेली के 10 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, RDSO कौन सी योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बना? तो इसका आंसर है एक राष्ट्र एक मानक, यानी वन नेशन वन स्टैंडर्ड। और RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह भारतीय रेल यानी इंडियन रेलवे से संबंधित है। अब जानते हैं RDSO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय है लखनऊ, या जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और RDSO की स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, SBI अर्थशास्त्रियों ने FY 2022 में GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास अनुमान को कितना % संशोधित किया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक? तो अनुमान है कि 7.9%। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मूडीज के अनुमान के अनुसार FY 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी की वृद्धि होगी? तो इसका अनुमान है 9.3% की वृद्धि होगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 तक के लिए ये है। और 2023 तक के लिए है 22 से 23 के बीच में 7.9% की। 21 से 22 में है 9.3% और 22 से 23 के बीच में है 7.9%। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा? अब इसको कोई इंडियन वेरिएंट के नाम से नहीं बोलेगा, यानी इंडिया से फैला हुआ जो वायरस था, जो वेरिएंट इंडिया में पाए गए थे यानी कि। तो इसका आंसर है कप्पा और डेल्टा। जो दो वेरिएंट थे, पहला था B.1.617.1, तो इसका नाम रखा गया है कप्पा। और जो सेकंड वेरिएंट था B.1.617.2, तो इसका नाम डेल्टा रख दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी CWUR 2021-22 के अनुसार कितने भारतीय संस्थानों ने दुनिया भर के शीर्ष 2000 उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में जगह बनाई? तो इसका आंसर है 68। इंडिया से कुल 68 उच्च शिक्षा संस्थान थे जिन्होंने अपनी जगह बनाई। तो इसका कौन कौन से देखिए, CWUR की रैंकिंग में 2021 की रैंकिंग में शीर्ष 10 भारतीय संस्थानों के नाम दिए गए हैं। इसमें से बताया गया है किसकी क्या रैंक आई है। ग्लोबल रैंक है 415 IIM अहमदाबाद की, और ग्लोबल रैंक 459 ये है भारतीय विकास संस्थान बेंगलुरु से। और रैंक 543 ये है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में स्थित है। और रैंक है 557 IIT मद्रास, रैंक 567 IIT बॉम्बे, रैंक 571 दिल्ली विश्वविद्यालय, रैंक 623 IIT दिल्ली, रैंक 708 है IIT खड़गपुर की, और रैंक 709 है पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये लास्ट है रैंक 818 है IIT कानपुर की। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका आंसर है 9.9%। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं OECD का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है पेरिस यानी फ्रांस में। और OECD की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 ईस्वी को। और इसका फुल नेम होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने किसको डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं यहाँ से, मतलब ये जज की पोस्ट पर थे, ये हैं
विक्रमजीत सेन। अब इनको DMCRC का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और किसने किया है? IVF ने। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर यानी MB टैग विकसित किया? इसको MB टैग बोलते हैं। ये विकसित किया गया है और ये किया है IIT रोपड़ ने, पंजाब में। MB टैग के बारे में देख लेते हैं क्या है इसकी डिटेल। यह एक USB डिवाइस की तरह आकार दिया गया है इसको। और MB टैग लगातार अपने आसपास के तापमान को -40 से +80 डिग्री तक किसी भी समय में पूरे 90 दिन के लिए एक बार चार्ज करने पर रिकॉर्ड करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अधिकांश सामान उपकरण केवल 30 से 60 दिनों की अवधि के लिए डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और USB को किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके रिकॉर्ड किए गए डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब AWADH यानी कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास हब और इसके स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के तहत विकसित किया गया है और यह एक भारत सरकार की परियोजना है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। NHRC के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इनको नियुक्त किया गया है। NHRC का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? भारत सरकार के पास है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका फुल नेम होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही एशियन बॉक्सिंग चैंपियन भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसका आंसर है संजीत कुमार। ये हैं संजीत कुमार और ये 51 किलोग्राम भार वर्ग से थे। इन्होंने इस वर्ग से इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें और इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।